राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उस पर सारे राजनीतिक दलों को यह अधिकार था कि वो जो मुद्दे बात करना चाहे, और उस पर चर्चा भी हुई। पीएसयू की संख्या 234 से 254 हुई, नेट एसेट वैल्यू दुगनी हुई, नेट प्रॉफिट दुगना हुआ। पीएसयू बैंक पहली बार 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं। एसबीआई और एलआईसी, जिसके लिए आप बहुत भ्रांतियां फैलाते थे, वो रिकॉर्ड प्रॉफिट, वो प्राइवेट कंपनियों से भी बड़ी कंपनियां बन गई। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं पंकज जी, 10 सेकंड और। आपने तो हमेशा कहा ना कि हमने मार्केट को खोला। नरसिम्हा राव को आज तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया आपने भाई? आपने कहा ना कि हम क्रांति में एग्रीकल्चर क्रांति लाए। एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट, हर्षवर्धन जी बैठे हैं, पूछ लीजिए 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आई, 2014 तक लागू नहीं हुई। समाजवादी पार्टी भी साथ में थे। मोदी आए तो उन्होंने लागू किया और स्वामीनाथन जी ने धन्यवाद दिया। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? एक नाम आप भूल गए, चौधरी साहब के सुपुत्र स्वर्गीय अजीत सिंह जी, इनके साथ सरकार में थे और वो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उसके बावजूद उनको सम्मान नहीं दिया। अगर ठाकुर को नहीं दिया, लालू जी थे, सबने नहीं दिया। विनीत विवेक, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं उसके बाद, एब्सोल्युटली, लेकिन नहीं देंगे राव जी के प्रति। विनीत जी। ऐश्वर्या जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। मुझे लगता है मोदी जी के पिछले 10 साल 3 अ में थे। एक तो आस्था में, दूसरा अर्थ में, तीसरा अन्नदाता को जो उन्होंने धन्यवाद दिया उसके लिए। आस्था केवल अयोध्या में नहीं, तो अगर काशी का आपने अगर विकास देखा, अगर अपने कामाख्या का विकास देखा या आपने उज्जैन का विकास देखा, तो आंख जो चंदिया जाती है। ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान में सच में आए। अगर अर्थ की बात करें तो एक जगह थी कि हम सबसे निचले 5 में आते थे, अब हम टॉप 5 में आते, फ्रॉम द फ्रेजाइल 5 टू द टॉप 5। दूसरी बात है, जितने भी मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स थे, फिर वो ब्रिक हो, WTO हो, G20 हो, इसमें हमको कोई खड़ा नहीं करता था। आज हम उसकी पैरवी करते हैं, अध्यक्षता भी करते हैं और अपनी बात को बड़े दम से रखते हैं वहाँ पे। तीसरी बात, रुपी जो है ट्रेडेबल हो गया है। कई कंट्री में आप रुपी के द्वारा जो है वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। अगर पीएफ के आंकड़े लिए तो जो नंबर ऑफ पीएफ रजिस्ट्रेशन हुआ है पिछले 10 साल में, अभूतपूर्व है। और पीएफ आदमी केवल तभी मिलता है उनको जब उसको फॉर्मल इकोनॉमी में उसको नौकरी मिलती है। नंबर ऑफ टैक्स पेयर, इनकम टैक्स पे करने वाला आदमी जो है, उसका टोटल नंबर जो है वो 3 गुना हुआ है। इनकम टैक्स आदमी आपके प्रेम से या मोदी जी के प्रेम से नहीं भरता है, जब वो कमाता है तभी ही भरता है। वो देखिए, अन्नदाता के लिए आपने बाकी सब स्कीम के बारे में बात की, लेकिन 2-3 चीजें मैं बताऊंगा। अन्नदाता को यूरिया जो मिली है, नीम कोटेड यूरिया, उसके कारण उसके खेत में सच में यूरिया जाती है, ना कि वो किसी मशीन के अंदर चली जाती है। दूसरा, सॉइल हेल्थ कार्ड के कारण जो उसको आज फायदा हुआ कि उस मेरी खेती में मैं क्या उगाऊं, किस समय उगाऊं, कब उगाऊं, ये पता चलता है। तीसरा, जियो स्पेशल यानी सैटेलाइट का उपयोग करके हवामान के बारे में किसान को बताकर वहां पे क्या होने वाला है, कब उसने वहां पे फवारनी करनी चाहिए, कब वहां पे पेरनी करनी चाहिए, ये जो बताया गया। केवीके का जो जाल है उसको और व्यापक किया गया। 6,000 रुपए का जो अनुदान मिला, उसके कारण किसान की जो आत्महत्या वो कम हुई है। मुझे लगता है कि जो अर्थ, आस्था और जो अन्नदाता के लिए काम किया है, ये अभूतपूर्व है। आज तक जो काम नहीं हुआ तो वो काम पिछले 10 साल में हुआ है। 3 और बातें आपके सामने कहूंगा मैं। हमारी जो निजी आस्था था उसके बारे में था, लेकिन सुरक्षा के बारे में सोचिए। 2008 में मुंबई के अंदर जो हमले हुए, 2006 के अंदर मैं मुंबई में रहता था, सीरियल ट्रेन के अंदर बम धमाके के बाद बम धक्का में रोज बम धमाके के बारे में सुनते थे। लेकिन इस 10 साल में हमने क्या देखा? सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। अगर आपने आंख दिखाया तो आपकी आंख नोच लेंगे, इसकी शक्ति। विवेक और फिर धर्मवीर जी। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। विवेक बताइए क्या भाई स्मोकिंग। हाँ, सबसे पहले, हाँ, आज जी देखिए, G20 इन्होंने बात करी, साहब हम विश्व गुरु बन गए हैं। अभी हाल ही में G20 हुआ था। G20 में 3 विश्व की पावर्स हैं जिनको हम मानते हैं डिफेंस और आर्थिक तरीके से बहुत आगे हैं। रशिया होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, चाइना हो गया। पुतिन साहब ने शिरकत नहीं करी, शी जिनपिंग ने शिरकत नहीं करी, जो बाइडेन आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस डर के मारे सरकार ने होने नहीं दी। और जब वियतनाम फ्लाई करके गए तो 24 घंटे के बाद कहते हैं, आई टोल्ड मोदी दैट द ह्यूमन राइट्स कंडीशन इन योर कंट्री इज नॉट वेरी गुड। ये हाल है विश्व गुरु का। लोग अमेरिका को कोट करने लगे, यही अद्भुत है भाई। मालदीव्स तब आप बाबा क्या बोले, आप इंपीरियलिस्ट पावर को कोट कर रहे हैं। डोंट इंटरफेयर, लेट मी स्पीक सॉरी विनीत, आई डिड नॉट इंटरफेयर, लेट मी स्पीक। आप बोलिए, सॉरी, मेरी गलती। मालदीव्स पे आइए। मालदीव्स में एक प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है जो 2 साल से काम कर रही है, वो आपकी सुन के राजी नहीं। नेपाल आपकी सुनता नहीं। भूटान प्रो चाइना हो चुका है। आपकी कौन सा पड़ोसी से बन रही है? आप विश्व गुरु बने जा रहे हैं। यह हुई पहली बात। नंबर 2 पे आइए आप। ये डेवलपमेंट के ऊपर वोट नहीं मांग सकते, डेवलपमेंट हुआ नहीं है तो इनको कौन से बैसाखियां चाहिए? इनको चाहिए राम मंदिर, इनको चाहिए ज्ञान व्यापी, इनको चाहिए यूनिफाइड सिविल कोड, और लास्ट में अमित शाह कह रहे हैं मैं सीएए भी अभी लेकर के आऊंगा और इलेक्शन के पहले लेकर के आऊंगा, क्योंकि जानते हैं कि जब तक वोट पोलराइजेशन नहीं करेंगे
और मुसलमानों को विक्टिमाइज नहीं करेंगे, ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे चौधरी साहब, और कंसोलिडेट नहीं करेंगे मेजॉरिटी ऑफ वोट को। डेवलपमेंट के आधार पे नहीं आ सकते मोदी साहब। अच्छा, आज वोट ऑफ थैंक्स में इन्होंने स्पेशल एक मेंशन करा, 30 सेकंड मैं बोल देता हूं, 10 सेकंड और लूंगा। हाँ, बोलिए बोलिए। इन्होंने कहा साहब लेफ्ट लिबरल्स जो हैं साहब, वो वोट ऑफ थैंक्स को मैं कोट कर रहा हूं, इन्होंने कहा साहब लेफ्ट लिबरल्स जो हैं वो प्रोग्रेस समझते नहीं है, और मेरी सरकार की ये कोशिश है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन बिजनेस एंड द लाइफ ऑफ सिटीजन ये मिनिमल होना चाहिए। ये कॉन्सेप्चुअली गलत है, ये कॉन्सेप्चुअली गलत है। आपने लेबर लॉज बदले, मिनिमम वेजेस हटाया, हायर एंड फायर की नीति आप लाए, गरीबी आई तो आपको इंटरफेयर करना पड़ा, आपको 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ा। आप कहते हैं मेरी इकोनॉमी बहुत ऊपर जा रही है। ओके विवेक शहजाद, चंद बड़े बिजनेसमैनों की इकोनॉमी है। विवेक जी, मैंने आपको धैर्य से सुना, 20 सेकंड इनके मात्र पास लूंगा। उत्तर नहीं है इन चीजों के। ओके विवेक, जवाब ले रहा 20 हूं, सेकंड लूंगा मात्र। चौधरी साहब आ रहा हूं, उसके बाद सीधा आपके वैसे पास। तो मैं अभिभूत हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। वैसे मैं आज अभिभूत हूं कि मालदीव्स में चाइनीज इंटरफेरेंस पर और अमेरिकन प्रेसिडेंट को कोट करने लगे। पता चला कि कल से जय श्री राम भी बोलने लगे। परंतु मेरा एक सवाल, छोटा देश सा बदल रहा है, सवाल। भारत देश बदल रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, पर 10 सेकंड का सवाल। यूसीसी को उन्होंने पोलराइजिंग बोला। आज के मौजूदा चीफ जस्टिस के पिताजी जो खुद चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा यूसीसी इज नीड ऑफ द आवर। जस्टिस चंद्रचूड़ के फादर ने कहा। अब बताइए कि वो पोलराइजिंग थे क्या? अच्छा, 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है, वो पोलराइजिंग है क्या? बता दीजिए। अरे सुन लीजिए, और गोवा में कांग्रेस जब स्थापित थी तब गोवा में यूसीसी लागू था, वो पोलराइजिंग था क्या? आप उससे कहना क्या चाहते हैं? हम कह रहे हैं यूसीसी गलत है, सारी ऑपोजिशन अरे तो कहते रहिए ना, जनता संविधान में अम्बेडकर ने डाला। जनता जो देखिए, बसपा वाले बैठे, देखिए उनको पूछे संविधान। चौधरी साहब लिसन, होल्ड ऑन चौधरी साहब, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। चौधरी साहब, विवेक, डू नॉट ट्राई टू कैप्चर। चौधरी साहब, अनुराग जी जो नहीं कर रहे हैं, डोंट ट्राई टू डू दैट। चौधरी साहब बोलो। देखो अनुराग भाई, मैंने अभी सारे पैनलिस्टों को सुना। अरे आप बोले नहीं देना, हम लोग को विपक्ष को और बोलने कहाँ देते हो आप? इनको जरा बंद कराइए, इनका भोपू अनुराग का। किसी का ऐसा, हाँ बोलिए। मैंने सारे पैनलिस्टों को सुना। अनुराग भाई, मुझे ऐश्वर्या, मुझे जरा टाइम दीजिएगा। बोलिए। ये जो सनातन धर्म और अखंड भारत की जो संस्कृति है, इसमें महानायक के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को पूरा देश मानता है, और भारत देश से भी लोग मानते हैं। हाँ। तो एक तरफ राम को मानने वाले लोग हैं एक लाइन में, और दूसरी तरफ रोम को मानने वाले लोग हैं। तो ये जो विपक्ष है, ये रोम वालों के पीछे खड़ा हुआ है, और ये एक अंधी गली में जा रहा है जहां पर इनको ये पता नहीं है कि कौन सी खाई है और कौन सा कुआं है और किस में जाके गिर जाएंगे। इसीलिए ये देश को भी उसी खाई में ले जाना चाहते थे। आज जो भारत रत्न पर राजनीति कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां, हाँ। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने चौधरी साहब को 70 सालों में क्यों, 60 सालों में क्यों भारत दिया नहीं? हाँ। बाबा साहब को जब भारत रत्न मिल रहा था, तब उन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने उस सरकार को, तत्कालीन वीपी सिंह सरकार को गिरा दिया था, और ये लेफ्ट वाले भी भाग गए थे।